हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माफ़ी चाहूँगा मैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था लाइव वीडियो में, तो इसलिए आपके लिए ऑफलाइन वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है ताकि हमारा संपर्क बना रहे। तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी सभी के लिए, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सी की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको सी का पहली क्लास जो आज हम कराने जा रहे हैं, जिनको सी आती है उनके लिए भी और जिनको नहीं आती है उनके लिए भी। तो बिल्कुल बेसिक से आज की क्लास हम आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सी लैंग्वेज, एक्चुअली इसका नाम लैंग्वेज है, बट ये बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जिसके बेस पे एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जब आप इसको रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई करने के बाद भी जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो जानते हैं, लेकिन जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने की बारी आती है या जावा में प्रोग्राम बनाने की बारी आती है तो वहाँ गोल हो जाते हैं। उससे क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई उनको तुरंत कर दिया जाएगा। आपके कोई मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये आप सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगर स्किल टेस्ट में अगर आपने अच्छे नंबर अचीव करे रिटन टेस्ट में, अगर स्किल टेस्ट आपका 50% भी चला गया तो भी आप फेल हैं उस चीज के अंदर। कम से कम 70% मार्क्स आपके स्किल टेस्ट में होने चाहिए, जिसके अंदर ओवरऑल पूरे के पूरे आप, मैं कम से कम बता सकता हूँ आपको, जो 2009 का पेपर था, 10 का जो पेपर था, उससे लेके अब तक के रिकॉर्ड में जितने भी स्किल टेस्ट हुए हैं सबके अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम पूछे गए हैं। इसीलिए आप लोग को आना चाहिए। एक एक नंबर जब इसका मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सी लैंग्वेज पहले आनी चाहिए। आप सब लोग विश्वास करते होंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही याद करके कर देते हैं हम, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। मैथ का अगर अगर आप मैथ का भी टिक मार्क का कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि वो याद नहीं होता है। जब तक आप मैथ के सारे चैप्टर कर ना लें, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, है ना, मैथमेटिक्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो सारा आप रीड करेंगे तभी आप मैथ के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को टिक मार पाएंगे। राइट, ऐसे ही जब तक सी लैंग्वेज आप नहीं सीखेंगे तो सी लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो उस पर आप टिक नहीं मार पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ये सी की जो विंडो है, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है सी लैंग्वेज को अपने सिस्टम में। ठीक है, तो टर्बो सी का जो डाउनलोड लिंक है वो हम डिस्कशन में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड जैसे करेंगे वो जिप फाइल होगी, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर होगा उसके अंदर एक सेटअप का फोल्डर होगा, सेटअप पे क्लिक करके तब एक स्क्रीन पे एक आइकन बनेगा, आइकन पे क्लिक करके ये आपका सामने ये स्क्रीन जो अभी खुली हुई है, ये स्क्रीन आपके सामने बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फाइल पे जाके न्यू फाइल को ओपन करनी है। ये फाइल एक आपके सामने ब्लू स्क्रीन जो आपके सामने खुली हुई है, ये सी का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपका कोडिंग हमें करनी है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनते रहिएगा मेरी बात को, वीडियो को पॉज करके बाद में भी सुन लीजिएगा। ठीक है, और जो हो सके तो नोट करते रहिएगा। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल की लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर आप सभी जानते होंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ग्रैब करता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है वो, उसको और कोई दुनिया की कोई भाषा समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ एक मशीन, ये एक मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज यानी कंपाइलर क्या करता है, आपके द्वारा टाइप किए गए सोर्स कोड को, व्हाट, सोर्स कोड को, इट्स कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो जो भी आपका सोर्स कोड है, जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो हमारा क्या हो गया, सोर्स कोड। और कंपाइल करता है सोर्स कोड को, कन्वर्ट करता है इसमें या ट्रांसलेट करता है इनटू द मशीनी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज किसकी भाषा समझती है, बाइनरी लैंग्वेज यानी कि डिजिट की लैंग्वेज समझती है, यानी कि जीरो और वन की लैंग्वेज समझती है। जैसे कि अभी मेरी लास्ट लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ना, बाइनरी का एक चैप्टर बताया था मैंने आपको। तो बाइनरी, आप आशा करूंगा कि आप सभी ने बाइनरी निकालना सीख लिया होगा। तो उसको नहीं पता कि नंबर ए बी सी डी ये सब क्या है, इन सब का एक बाइनरी कोड होता है। बाइनरी यानी कि इसके सबके एस के कोड होते हैं, एस के कोड की हमारी बाइनरी होती है। तो मशीनी लैंग्वेज बाइनरी को समझती है, यानी कि डिजिट को समझती है, जीरो और वन की फॉर्म में वो सब कुछ समझती है। तो जो भी आप सोर्स कोड टाइप करेंगे, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इसका आउटपुट पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कंपाइलर क्या होता है मैंने बता दिया, सोर्स कोड को, कंपाइलर क्या होता है फ्रेंड्स, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके,
तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि हम आप पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 1972 में ये बन के तैयार हुई थी एटीएन लैब्स बेल में, और इसके जो जिसने इसको बनाया था, डेवलपर जो है इसके, एम डेनिस रिची इसके डेवलपर हैं जिन्होंने सी को इन्वेंट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक दो तीन क्वेश्चंस होते हैं, मे बी ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं प्रोग्राम पे। सबसे पहले कोई भी सी के अंदर प्रोग्राम बनाना है, हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, हैश सिंबल। ये देखिएगा, कीबोर्ड से हैश सिंबल दबाएंगे और इंक्लूड stdio स्टूडियो डॉट, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये भी आपको हम सिखाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक हेडर फाइल, इनको हम हेडर फाइल बोलते हैं, इंक्लूड conio.h। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, हैश क्या करता है, जो भी आप हैश के सामने टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, वो हाईलाइट हो जाता है। हैश हमेशा हाईलाइट कर देता है जो भी आप हेडर में टाइप करते हैं। तो इंक्लूड स्टूडियो डैश, इंक्लूड मींस जोड़ना होता है, ज्वाइंट करना होता है किस चीज को, स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो क्या है, कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और कोनियो क्या है, कोनियो का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये जो जो मैंने आपकी जो हेडर फाइल लगाई है, हेडर में, हेडर फाइल मींस क्या होती है, जो सी लैंग्वेज को प्रोग्राम बनाने में हेल्प करती हैं। जो हेडर फाइल सी लैंग्वेज के सोर्स कोड को प्रिपेयर करने में, बनाने में जो हेल्प करती हैं, वो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। जो नेसेसरी हेडर फाइल्स होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो मैंने आपके सामने इंक्लूड के साथ में जोड़ी है, studio.h, देन अगेन conio.h। अगर आप इनमें से कोई भी फाइल नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम सी में नहीं रन होगा, क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं, अब ये हेडर फाइल होती क्या है फ्रेंड, हेडर फाइल के अंदर सी के सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, जहां से ये कॉल करके फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो नेसेसरी है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो इंक्लूड स्टूडियो.h और इंक्लूड conio.h लगाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन क्या होता है, जो मेन आपका एक फंक्शन होता है, ये एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर, क्योंकि सी एक फंक्शन लेवल लैंग्वेज है, सी एक क्या है, फंक्शन लेवल लैंग्वेज है। जैसे कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका उसका नाम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, ये एक मेथड है। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो मेन, कोई नाम लिखा, उसका ब्रैकेट ऑन किया और उसका स्टार्ट ब्रेसिस ऑन किया, ये स्टार्ट ब्रेसिस बोलते हैं, जो मैंने टाइप किया है स्टार्ट ब्रेसिस, और इसके बाद में एंड ब्रेसिस। जब भी हम कोई फंक्शन में काम करते हैं तो उसका स्टार्ट ब्रेसिस ऑन होता है, और इसे कर्ली ब्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस बोलते हैं, इसका मैं इसको बोलता हूँ स्टार्ट ब्रेसिस, और ये होता है हमारा एंड ब्रेसिस। ठीक है, तो कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन टाइप करते हैं। मेन में क्या होता है, सारे के सारे सी के फंक्शंस को जो रन कराने की पावर होती है, वो मेन के अंदर होती है। मेन एक एंट्री पॉइंट होता है, जब आप सी के अंदर एंटर करेंगे तो मेन के से होके जाना होगा आपको। ठीक है, तो मेन एक डिफाइनेबल फंक्शन है, क्योंकि सी एक फंक्शन लेवल लैंग्वेज और केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। इसमें स्पेलिंग का होता है, इसमें सब चीज स्मॉल, केस सेंसिटिव मींस इसमें स्मॉल में सारा कुछ भी आपके लेटर जो भी होंगे स्मॉल में टाइप होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि दो हेडर फाइल मैंने आपको लगाई है इसमें, studio.h और conio.h। ये ये सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जिनको सी लैंग्वेज नहीं आती, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सी लैंग्वेज का बिल्कुल डीप में मौका मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि जब स्किल टेस्ट होगा तो आप फेल हो जाएंगे उसके अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज का 101% आएगा, पूछी जाएगी लैंग्वेज, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आती, नहीं मन कर रहा सीखने का, तो भी आपको सीखनी पड़ेगी, अगर डीआरडीओ में नंबर लाना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं मेन। तो मेन मैंने बता दिया कि एंट्री पॉइंट है, इसके अंदर सी की पूरी कोडिंग डिफाइन होती है, बिना इसके सी की कोडिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस मेन नेसेसरी है आपकी कोडिंग को डिफाइन करने के लिए, राइट। सो वी हैव टू मेंशन हियर मेन फंक्शंस एंड व्हाट इज द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेंशन हियर स्टार्ट ब्रेसिस। कंप्यूटर को बताना है, यानी कि प्रोग्राम को बताना है कि हमने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम बनाना और एंड कर दिया। ठीक है, अब इस जो गैप है, इसके गैप के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका सोर्स कोड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडर फाइल बता दी मैंने आपको, studio.h स्टैंडर्ड फंक्शन है, conio.h कॉमन फंक्शन है। वो कॉमन फंक्शन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होते हैं, मैं आपके कोडिंग में बताने जा रहा हूं। जैसे कि सपोज करो किसी ने कहा आपसे कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाओ कि स्क्रीन पे आपका नाम आ जाए, स्क्रीन पे आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो वो कैसा आएगा स्क्रीन पे आपका नाम, तो उसकी एक कोडिंग करनी है। तो लो, अगर मैंने नाम लिखा यहाँ पे सिंपल,
अपना नाम लिख दिया, लेकिन ये कोडिंग कोडिंग ये कोडिंग नहीं है, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। और इसको अगर मैं कंपाइल करूंगा, देखिए कंपाइलर क्या होता है कि कंट्रोल के साथ में अगर F9 प्रेस करेंगे तो देखिए ये मैंने इसको कंपाइल किया तो इसने एरर शो कर दिया। ठीक है, एरर शो करते कह रहा है कि 3 एरर्स बता रहा है ये, तो ये आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, तो इट मींस एरर है इसके अंदर। तो दीपक कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए मना कर दिया कि इस नाम का कोई भी फंक्शन सी के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सी एक फंक्शन लेवल लैंग्वेज है, सी में फंक्शन से ही हमें काम करना है। वो क्यों मना कर दिया उसने, क्योंकि जो ऊपर हेडर फाइल आप देख रहे हैं, ये जो हेडर फाइल इसमें लगाई गई है, ये हेडर फाइल के अंदर दीपक इस नाम के जो फंक्शन की या इस स्पेलिंग की कोई भी डेफिनेशन एग्जिस्टिंग नहीं है, इसलिए इसने मना कर दिया। तो जो फंक्शन एग्जिस्टिंग है वो हम यहाँ टाइप करते हैं, तो सी का यही एक रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने कहा कि अपना नाम एक स्क्रीन पर ला के दिखाइए, ब्लैंक स्क्रीन पे आपका नाम कोडिंग के थ्रू आना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक फंक्शन होता है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन क्या होता है, तो अब देखिए पी प्रिंट एफ बोलते हैं उसको, प्रिंट एफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंट एफ का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है डबल कोड मैंने एक साथ दबाए हैं और मैंने लिख दिया हेलो, या कोई भी नाम जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। ये एक सिंटेक्स है, तो इसको बोलते हैं सेमीकोलन, जो मैंने लास्ट में लगाया है। ये हर लाइन के लास्ट में लगाना जरूरी होता है, जो भी आप कोडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर लाइन पे लग जाए, जैसे मेन के आगे हमने नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, राइट। और जब हम फंक्शन के अंदर काम करते हैं तब हम लगाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट किया, ये देखिए फंक्शन हमने क्रिएट किया, कहाँ क्रिएट किया, इसको बोलते हैं फंक्शन क्रिएट करना, तो इसलिए सेमीकोलन इसके सामने नहीं लगाया। ठीक है, फंक्शन में के अंदर काम करें, प्रिंटफ एक फंक्शन है। क्या प्रिंटफ एक फंक्शन, प्रिंटफ एक फंक्शन है किसका, स्टूडियो का। स्टूडियो एक हेडर फाइल है जिसके अंदर प्रिंटफ की पूरी क्या डिफाइंड फ्रेंड्स, कोडिंग डिफाइंड है ऑलरेडी। जो डेनिस रिची है उसने ऑलरेडी जो है ना डिफाइन की हुई है studio.h के अंदर printf की कोडिंग। ठीक है, तो printf का जनरली क्या यूज बताया मैंने आपको, इट इज यूज टू प्रिंट द एनी काइंड ऑफ मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, राइट। तो इससे आप क्या समझे, इसकी हेल्प से हम कोई भी मैसेज, यानी कि मैंने हेलो लिखा, ये एक मैसेज है और मैं आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा, तो ये हेलो आ चुका। अब ये आउटपुट स्क्रीन पे कैसे, देखो मैं कंट्रोल प्लस F9 दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस F9, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए 0 आया और कोई एरर नहीं आया इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ कि स्क्रीन के ऊपर हमारा नाम गया और वापस भी टर्न मार गया। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, आपको दिखा नहीं ना स्क्रीन पे नाम कहाँ नाम आया। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक फंक्शन होता है मेरे पास में, ये फंक्शन हमारा किसका है, कोनियो का, तो गेट सी एच। ठीक है, अब ये गेट सी एच क्या करेगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा तो वो स्क्रीन पे जाएगा, आपकी जो कंपाइलिंग स्क्रीन है ना, जो उस स्क्रीन पे जाएगा और वहां पे उसको रोक के रखेगा जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना कर दूंगा। ये कॉमन का फंक्शन है, गेट सी एच की कोडिंग किसमें है, कोनियो के अंदर। इसीलिए अगर फ्रेंड्स मैं ये printf और गेट सी एच बिना हेडर फाइल के लगाता, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये जो फाइल मैंने ऊपर लगाई है, तो ये प्रोग्राम आपका नहीं चलता, एरर आया था इसके अंदर। ठीक है, अब गेट सीट क्या करेगा, स्क्रीन को रोके रखेगा। जैसे कि मैं दोबारा कराता हूं, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, ये देखिए डोज, क्योंकि डोज डोज का शेल होता है, इसके ऊपर आपका जो भी कंपाइल करेंगे वो कोडिंग इसके ऊपर आएगी। ठीक है, हेलो आ गया 2 बार, कैसा आया, पहला जो मैंने कंपाइल करा वो दिखाई नहीं दिया, पहला हेलो और आपका हेलो, दोनों हेलो आ गए। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूजन दूर ना हो जाए, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। जब फंक्शन को कॉल कराते हैं तो हम उसको सेमीकोलन लगाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब आप देखिए कंट्रोल प्लस F9, अब हेलो आ गया ना। अब ये हेलो आ गया, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट टैब यहाँ डाला मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस F9, ये देखिए हेलो वेलकम टू इन्फोट्रेड आ गया। अब ये एक ही लाइन में आ गया, अगर दूसरी लाइन में लाना है तो मैं यहाँ करूंगा इसके जस्ट इसके आगे, इसके ही जस्ट आगे मैं यहाँ पे स्लेशन लगा दूंगा, /n। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F9, तो क्या हुआ, हेलो अलग लाइन में आ गया और वेलकम टू इन्फोट्रेड अलग लाइन में आ गया। तो इस तरीके से आप सभी लोग सी लैंग्वेज के अंदर एक फॉर्म पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं। जैसे हेलो लिखा, वेलकम टू इन्फोट्रेड, ठीक है ना, अपना नाम लिख सकते हैं,
कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, एंटर योर एड्रेस। तो इस तरीके से अपना पूरा एक फॉर्म प्रिंटफ के जितने भी आपको यहाँ पे कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो आज हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर क्या, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में हम क्या सीख रहे हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ, ठीक है, स्लेशन लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो क्या लिखा, हम यहाँ पे कोई भी मैसेज बड़े ही इजीली वे में टाइप कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है इसका, कि जब भी आप प्रिंटफ के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लगाएंगे यहाँ स्टार्टिंग में और एंड में भी डबल कोट बंद करेंगे, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। याद रखिएगा सब लोग जो है कंपाइलर को डाउनलोड कीजिएगा, सॉरी आपके जो सी का जो कंपाइलर है इसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में से प्रोग्राम बनाइएगा और जो भी क्वेरी होगी कमेंट में जरूर डालिएगा, क्लास जरूर होगी आपकी नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। कंट्रोल प्लस F9, देखिए हेलो वेलकम टू इन्फोट्रेड, कॉपर ट्रेड आ गया। तो कंट्रोल प्लस F9 होता क्या है फ्रेंड्स, कंपाइलर है ये। एक्चुअली मैं इस प्रोग्राम को बनाने के, इस सोर्स कोड को बनाने के बाद में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सोर्स कोड होगा, ये एक सोर्स कोड है। ठीक है, अब देखिए मेरा जो इसमें मतलब की चीज क्या है, हेलो, जो रेड रेड कलर का अक्षर दिख रहे हैं ना, ये मेरे मतलब की चीज है, क्योंकि यूजर ने मुझसे कहा कि एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, स्क्रीन पे हेलो और वेलकम टू इन्फोटेड लिखना है, बस जस्ट एक प्रोग्राम बना के दिखाओ। आप ये सिंपल भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन देखा स्टार्टिंग में मैंने जब दीपक टाइप किया था तो मना कर दिया था उसने। लेकिन देखिए रेड कलर का मेरा मेन 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 मेरा टारगेट है, यही चीज स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन इसको टाइप करने के लिए मैंने किस किस फंक्शन का यूज किया है, देखो प्रिंटफ का यूज किया है। तो आज हम सीख रहे हैं आउटपुट स्टेटमेंट। क्या सीख रहे हैं, आउटपुट स्टेटमेंट। तो प्रिंटफ हमारा क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट होता है। तो बाय दिस हेल्प वी कैन प्रिंट द एनी काइंड ऑफ मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंटफ एंड इट्स डिफाइन द studio.h में। तो ये जो प्रिंटफ की डेफिनेशन है किसमें डिफाइन है, studio.h में। और studio.h का फुल नेम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच का मतलब क्या होता है, हेडर फाइल। तो फ्रेंड्स अब इसको समझ में आ रहा होगा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा इसको इतना इतना हाई भी मत ले जाना, जितना सिखा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा तो आपका एक बेस अगर तैयार कर दिया, अगर मैंने आपका बेस तैयार कर दिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जिनको सी नहीं आती मैंने उनका बेस तैयार किया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितना सिखा रहा हूं उतने पे ही फोकस कीजिएगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इस पे प्रिंटफ हमारा आउटपुट का फंक्शन होता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस F9 दबाया, देखिए आउटपुट आ गया। तो अगर आपका एग्जाम, सपोज करो आपने DRDO एग्जाम पास कर लिया और आपसे पूछा जाए राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो एंड योर नेम बाय द सी लैंग्वेज, तो अगर जिनको सी नहीं आती तो वो कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को, नहीं बना पा सकते ना। और कितना सा काम था ये, 3 लाइन का तो काम है बस। सीधा क्या करना, सी का कंपाइलर आपको खोल के देंगे, वो लोग आपको खोल के देंगे, यहाँ पे क्लियर से लिखना है, प्रिंटफ लिखना है और अपने 3 लाइन छाप दिया आपने, बन गया आपका प्रोग्राम। 10 नंबर आपके पक्के हो गए एक क्वेश्चन में। कब इस क्वालिफाइंग करेंगे तो अच्छा। अब आप इसका जो अगर हम कहें कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो फ्रेंड्स मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आएंगे इसके अंदर से। कैसे आएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लियर स्क्रीन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ। तो अब प्रिंटफ का यूज दे देंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ, तो ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए नथिंग, सॉरी ऑप्शन डी नथिंग। तो क्या यूज करेंगे, जिसको पता हुआ कि ये इनपुट का फंक्शन है आउटपुट का फंक्शन है, तो आउटपुट वाले पे टिक मार्क निकल जाएगा आगे। वो हो गया एक क्वेश्चन आपका क्लियर सर। अब जो मैंने ये क्लियर सर लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो क्लियर सर मैंने लगाया है यहाँ पे, तो क्या हो रहा था, जब भी आप ये देखिए, whenever you have compiled the program then output screen automatically clean, okay just try। देखिए आउटपुट स्क्रीन आपको क्लीन मिल रही है, जो पिछला बैकग्राउंड है वो गायब मिलता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को ब्लॉक कर देता हूँ। देखिए सी में ब्लॉक करना सीखिए, ये डबल कोड लगाया ब्लॉक कर दिया। अब क्लियर सर क्या करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा। तो क्लियर सर क्या करती है, क्लियर सर एक फंक्शन है,
which is used to clear the output screen. Okay, so क्या है इसका मतलब? clear the output screen, we have to use in to clear the screen, that's it. अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो पिछला मेरी जब मैंने अभी पिछली बार कंपाइल कराया था तो क्या था, हेलो वेलकम लिखा था, लेकिन अब की बार जब मैं कंपाइल करूंगा तो वो भी लिखा रहेगा और जो अब छापूंगा वो भी लिखा रहेगा। देखिए आ गया। जो पिछला था, पिछला हेलो लिखा हुआ है, उसके बाद में डबल आपका भी आ गया। अच्छा ठीक है, दोबारा कंपाइल कराता हूँ। देखिए 3 बार आ गया, फिर कंपाइल कराता हूँ, आ गया। उसके बाद में मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मेरा फंक्शन एक्टिवेट हो गया। ओके, कंट्रोल प्लस F9, ये देखिए क्लियर हो गया। तो क्लियर सर क्या काम करता है? वी कैन यूज द क्लियर द स्क्रीन ऑन द आउटपुट स्क्रीन, दैट्स इट। मेन क्या करता है? वी कैन डिफाइन द सी function, we can define the C pattern, we can define the C language, or we can define the C source code in the main functions. तो मेन ये काम करता है। मेन क्या करता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डिफाइन करता है सी की पूरे सोर्स कोड को। वी कैन डिफाइन द सी कोडिंग इन द मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शन के अंदर सी की पूरी कोडिंग डिफाइन कर सकते हैं। गेट सी एच क्या करता है? देखिए गेट सी एच वी कैन गेट द करेक्टर, गेट सी एच। गेट मीन्स क्या? गेट लेना। क्या सी एच मीन्स क्या? सी एच का शॉर्ट नेम क्या है? कैरेक्टर। तो कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड से दबाएंगे तो फिर क्या होगा? तो गेट ले लेगा। सपोज मैं इसको भी ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, कंट्रोल प्लस F9 कंपाइल करता हूं। देखिए कंपाइल होकर वापस आ गया स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि तो वहां पे कोई बैरियर नहीं मिला रोकने के लिए। कंपाइल हुआ वापस आ गया, कंपाइल हुआ वापस आ गया। आपको देखा होगा, देखो मैं एक बार और करता हूँ, ये फ्लैश लाइट जगलेगी। कंट्रोल प्लस F9 देखो हुआ और गायब। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या करता हूँ? कंट्रोल प्लस F9 आ गया स्क्रीन पे, क्लियर स्क्रीन ने अपना काम करते हैं। गेट सी एच ने क्या काम किया? गेट सी एच ने इसको स्क्रीन को रोके रखने का काम किया, कि वो कह रहा है कि भाई मुझको कोई कैरेक्टर, जब तक कोई इसमें कीबोर्ड से कोई बटन नहीं प्रेस करोगे तब तक मैं स्क्रीन रोके रखूंगा, दैट्स इट। तो get ch, what is the use of get ch? So get ch, by this help we can enter the any character on the output screen, till then screen hold। ये देखिए स्क्रीन होल्ड है, गेट सी एच ने अपना काम कर दिया। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा एंड ब्रेसिस को तो एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो भी एरर आएगा। मेन गायब कर दूंगा तो भी एरर आ जाएगा सी के प्रोग्राम में। तो ये एक आप सभी के लिए एक बेसिक सा मैंने प्रोग्राम बनाया है। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें 2-3 नंबर आपके बड़े आराम से आ सकते हैं। लेकिन अब इसकी जो डीप में थ्योरी है वो भी मैं आपको कराऊंगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। मैंने बोला था आप लोगों से कि एक चैनल और भी है, ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, दीपक राज के नाम से या डीआईसीटी एजुकेशन के नाम से आपको सर्च कर सकते हैं। उसमें सी लैंग्वेज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें से भी मैं दोनों ही चैनल पे मैं आपको क्लासेस दूंगा, पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो पीडीएफ नोट्स आपको भी मिलेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी क्लास प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि ये जो मैंने क्लास दी है आपको सी लैंग्वेज की, इसके अंदर बहुत कुछ है। सिर्फ टाइम की वजह से मैंने आपको आज कम कराया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो कल आप सेम समय पे मिलेंगे और आशा करेंगे कोई ऐसी टेक्निकल इश्यूज ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से सॉरी सभी सभी से। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइएगा, आपके साथ हम एंड तक हैं। जैसा आपसे बोला गया था एंड तक है, तो मतलब एंड तक है। आप सब लोग हमारे स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा-सा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सिखाया जाएगा। पूरा-पूरा अब आपका हम साथ देंगे, तो ये भी चाहेंगे कि आपका भी सपोर्ट हमें मिले। थोड़ा बहुत अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें थोड़ा-सा माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपका भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं आप ही के लिए बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फिर से एक से बार माफ़ी माँगना चाहूँगा आप सभी लोगों से। तो मैंने आज का ये चैप्टर आपको बता दिया है, ठीक है? कल हम इसी के अंदर डीप में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, और इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग कल मुझे मैं वीडियो अब 10 बजे के बाद मैंने रिकॉर्ड करी है, आपकी क्योंकि इश्यू आ गया था। रिकॉर्ड करने के बाद में यह भी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में आप सभी के जेन्युइनली कमेंट इस पे आने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? जेन्युइनली कमेंट आने चाहिए इस वीडियो के अंदर। आप बताएंगे कि आपने ये प्रोग्राम बना लिया। तो कल जब मेरी क्लास होगी तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पहली क्लास। जिन बच्चों को आती है वो भी इसको देखेंगे, जिनको सी आती है वो भी देखेंगे कि सी आते हुए भी स्किल टेस्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा रीजन। स्किल टेस्ट अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं, बस छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है उससे वहाँ पे कंपाइलिंग के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू।
कहाँ गई कहाँ? टाइम लिमिट तो नहीं था? नहीं टाइम लिमिट नहीं था। है? हैं? एक मिनट यहाँ क्लिक करो हाँ? हाँ यहाँ क्लिक करो बस रुक जाओ देखो ये क्लिक करो स्टॉप